पॉडकास्ट, यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज जिन दो ड्रामों के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है तन्मन नीलो नील और मीम से मोहब्बत। तो इनके ऊपर बात करते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। लेट्स स्टार्ट विद तन्मन नीलो नील, रिटन बाय मुस्तफा आफरीदी एंड डायरेक्टेड बाय सैफी हसन। ये एक बड़ा ही धमाकेदार कॉम्बो है जो कि पहले हमने संगे माँ संगे मरमर वगैरह में देखा है। तन्मन नीलो नील एक ट्रिलॉजी का हिस्सा है जिसमें पहला था मनजोगी, दूसरा था नादान और तीसरा था अब ये ड्रामा। और इन तीनों ड्रामों की खास बात यह है कि ये मॉब मेंटालिटी और मॉब वायलेंस को एड्रेस करते हैं। तन्मन नीलो नील की एक और बहुत अच्छी ये बात है कि इसका जो पूरा सेटअप है वो बहुत ऑर्गेनिक है। अंदरून लाहौर या लाहौर के कल्चर के ऊपर एक कमेंट किया है उसमें, जहाँ पे इस तरह के आर्टिजन्स को और आर्टिस्ट को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उनकी परफॉर्मेंसेस को लुक डाउन अपॉन किया जाता है, उनकी वैल्यू नहीं की जाती। शुजा असद प्लेज वन सच मैन जिसको जो इस तरह के डांसिंग और परफॉर्मेंसेस से वो अपना पैसा कमाते हैं और कैसे उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। दूसरी तरफ हमारे सामने राबिया का किरदार है विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय सहर खान, जो कि एक ऐसी कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू फेम कमाना चाहती हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी एक बड़ी सिंपल सी मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये एक लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा की कहानी है, एक कम या दरमियाने तबके की एक कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आसाइशें अफोर्ड नहीं कर सकते। जब खानदान और जब फैमिलीज इस तरह की हों, जब सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इस तरह की हों, तो कैसे आपको बहुत सारे हालात को मजबूरी के साथ उनको फेस करना पड़ता है और परेशानी आप फेस करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हीं हालात में आपको जिंदा रहना होता है। एक बहुत ही डार्क रियलिटी जो कि ठगरी की रियलिटी है, या ये जो स्मॉल लेवल के गूंज होते हैं किस तरह वो अपनी गुंडागर्दी करके अपनी मर्जी मनवाते हैं। कहानी के अंदर उस्मान जावेद प्ले कर रहे हैं एक ऐसा ही गुंडा जो कि एक लोकल डॉन, यानी एक लो लेवल नॉट वेरी हाई लेवल डॉन विच इज प्लेड बाय सलीम मिराज। तो उनके साथ उनकी रिलेशनशिप क्या है और कैसे वो उनकी डर्टिंग वर्क करते हैं, यानी कि जल से जुलूसों में जाके हंगामे करना, गुंडागर्दी करना, लोगों को हरासा करना, ये उनकी एक जिंदगी का एक मकसद भी है और इसी तरह वो अपना पैसा भी कमाते हैं। अलबत्ता ये बात भी बहुत क्लियरली दिखाई गई है कि सलीम मिराज का कैरेक्टर जो है वो एक बहुत ही विलनस किरदार है और इसमें कहीं ना कहीं कोई सेक्सुअल असॉल्ट का भी एक एलिमेंट मुझे फील हो रहा है कि मौजूद है, जहाँ पे वो एक लड़के को हरासा करते हैं, जदोकोब करते हैं और फिर वो लड़का जो है वो उनसे जो कि अपनी जायज़ पैसा मांग रहा होता है वो उनसे उसको नहीं मिलता है और वो हमेशा के लिए उसका एक पर्सपेक्टिव दुनिया के लिए बदल जाता है, जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के बाद होता ही है। तो तन्मन नीलो नील एक बहुत डार्क और एक बहुत ही अनसेटलिंग सी स्टोरी है एंड सुल्ताना सिद्दीकी ने इन तीनों कहानियों को इसी तरह लेके वो चली हैं कि ये तीनों कहानियाँ सोसाइटी के उन डार्क रियलिटीज़ के उनको बेनकाब करें जिनके ऊपर शायद हर बंदे की बात करने की करेज नहीं होती। वट एवर द स्टोरी इज ऑन वन साइड, बट द फैक्ट इज सुल्ताना सिद्दीकी एंड हर इंटायर टीम जिन्होंने ये पूरे तीनों स्टोरीज बनाई हैं उनको बहुत ज्यादा कूडोस जाता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की बात कर लें, सारी परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच हैं। नादिया अफगान भी मौजूद हैं, तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं। तो बहुत सारे जो इसमें इन्होंने जितने भी एक्टर्स लिए हैं वो तमाम एक्टर्स बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। शुजा असद भी मौजूद है जिनकी मैं ऐश के जुर्म में इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन इस ड्रामे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देयर इज दिस सॉफ्टनेस एंड वल्नरेबिलिटी अबाउट हिम जो कि इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली सहर खान के अंदर जो उन्होंने एक बहुत ही बबली सी चेयरफुल सी लड़की जिसकी अपने बहुत सारे एम्बिशंस हैं, वैसे ही वो बहुत अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन वो ये रोल बहुत अच्छे से कर सकती हैं और ये रोल इसमें भी वो बहुत अच्छे से अदा कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर आपके अंदर थोड़ा दिल गुर्दा जिगरा उसमें ताकत है तो आप तन्मन नीलो नील जरूर देखें। अलबत्ता इफ यू आर अ फेंट हार्ट तो आपके लिए ये ड्रामा बिल्कुल नहीं है। नादान भी मैंने बहुत मुश्किल से देखा था और मंजूगी की लास्ट एपिसोड तो बहुत गटिंग थी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पेन, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइनियंस, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग एलिमेंट्स हैं इस ड्रामे के अंदर। तो अगर आपके अंदर ये सब कुछ सहने की हिम्मत है तो आप ये ड्रामा ज़रूर देखिए। एक और बात जो मैं तन्मन नीलो नील के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये है कि कोई अब ये बात या ये हमें नहीं अक्यूज़ कर सकता कि पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो सीरियस टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करते, पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो ऊपर ही ऊपर से सास बहू वाली कहानियाँ दिखाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस ड्रामे से ये बिल्कुल बहुत क्लियरली और बहुत ही पावरफुली ये प्रूव होता है कि ये इस तरह के जो हमारे ड्रामे बनते हैं या जो कुछ ड्रामे हमारे ऐसे होते हैं जो इस तरह की रियलिटीज़ को दिखाते हैं, वो बहुत अच्छे से ये कहानी सुना सकते हैं, अपना इम्पैक्ट भी ला सकते हैं। और मेरी दुआ ये है कि इस ड्रामे के थ्रू वो लोग जिनको अपना आप इस कहानी के अंदर दिख रहा है वो रियलाइज़ करें कि कैसे वो बहुत ही सेल्फिश और हॉरेबल लोगों के हाथों यूज़ होते हैं और वो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं और नेट रिजल्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है। और वायलेंस और ठगरी जो है वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कि आपको वो करना चाहिए या उसको आपको लगता है कि यार शॉर्ट टर्म गोल
इससे अचीव हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म नुकसान ही नुकसान है। तो ये आई हैव गॉटन इट आउट ऑफ द वे बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट वॉच एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवन टॉक अबाउट इट। बट जो दूसरा ड्रामा विच इज़ वेरी इजी टू टॉक अबाउट एंड इट्स वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट राइटर्स जो कि हमेशा इतने प्यारे प्यारे ड्रामे हमें देती हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ उन्होंने हमें दी हैं। जी हाँ, फरहत इश्तियाक जिनका भी बहुत ब्लॉकबस्टर हिट गया है, कभी मैं कभी तुम, उन्होंने लिखा है एक और ड्रामा जिसका नाम है मीम से मोहब्बत, स्टारिंग अहद रजा मीर एंड दनानीर मुबीन अलॉन्ग विद आसिफ रजा मीर साहब। इसके साथ नवीन नकवी भी हैं और भी बहुत सारे हमारे मंझे हुए अदाकार हैं। स्टेज के अगर आपने ड्रामे कभी पाकिस्तान में देखो तो स्टेज ड्रामों की जो अदाकार हैं जो वो इस ड्रामे में मौजूद हैं, तो मुझे उनको देख के बहुत खुशी होती है बिकॉज स्टेज का एक कल्चर बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है और उस तरह के जो हमारे वेटरन एक्टर्स थे उनको जगह नहीं मिलती। तो अली हसन साहब, आपका शुक्रिया कि आपने उन एक्टर्स को अपने ड्रामे में रखा और उनको मंजर आम पे भी लेकर आए और ऐसे हमारे वेटरन एक्टर्स को वो रिस्पेक्ट भी दी है, अच्छे अच्छे मज़ेदार रोल्स भी दिए हैं। तो कहानी है जी दो ऐसे लोगों की जो कि ऑपोजिट्स हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट इज़ अ वेरी कॉमन थीम इन फरहत इश्तियाक्स वर्क्स। मीम से मोहब्बत एक रोम कॉम है, एक डार्क ब्रूडिंग हीरो है आपके सामने और एक बबली सी चेयरफुल सी लड़की है। इस डार्क ब्रूडिंग हीरो का एक बच्चा है जो कि बोल नहीं पा रहा है और उसके साथ डेफिनेटली कोई ट्रॉमा हुआ है, और जो दूसरी तरफ लड़की है वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती। उसकी ख़ानदान में सब लोग इंजीनियर्स हैं लेकिन वो इस पाथ पे नहीं चलना चाहती। वो या तो शादी करना चाहती है, जो कि उसको इस फर्स्ट एपिसोड के एंड में जो उसको एक ब्राइट आइडिया आता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, या फिर वो ज़िंदगी में कुछ और ही करना चाहती है। लाइफ में क्या करना चाहती है, बस वो ज़िंदगी इंजॉय करना चाहती है, उसको लैपटॉप चाहिए, चीज़ें चाहिए। सो क्यूट लिटिल कैरेक्टर रिटन बाय फरहत इश्तियाक, बहुत ज़्यादा फेरी टेलेस्क इसकी ट्रीटमेंट है एज बाय अली हसन, जो हमने उनका सक्सेसफुल शो देखा फेरी टेल। तो इस तरह का जो पूरा एक मंजरनामा उन्होंने बनाया है वो फेरी टेल से बहुत ज़्यादा रेमिनिसेंट है, विच आई डोंट रियली लाइक बिकॉज आई थिंक कि फेरी टेल की अपनी जगह थी, फेरी टेल की अपनी एक यूनिकनेस थी, लेकिन अगर अली हसन कुछ और इसमें ट्राई करते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। Ahad Raza Mir is back on TV after a very long time, and as somebody who's very appreciative of Ahad Raza Mir's talent, I don't think he looks like a dad of a young kid. I also feel that he does this dark brooding thing very very well, but to buy him as a single dad is kind of difficult. However, I do have faith in his ability to generate that darkness and broodiness. He looks really good. One thing which I have a problem with is in the storyline is that जब 6 साल 5 साल 7 साल 8 7 साल का बच्चा जो कि काफ़ी बड़ा बच्चा होता है, अगर वो बोल नहीं रहा है तो इट इज़ एन ऑटोमेटिक साइन ऑफ न्यूरो डाइवर्जेंस। तो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों को आई थिंक हमें न्यूरो डाइवर्जेंट ही दिखाना चाहिए। हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो कोई ट्रॉमा था वो बोल नहीं रहा या कोई ट्रॉमा से उसकी ज़बान सल्ब हो गई, ऐसा नहीं होता। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन अश्योर यू कि अगर लैंग्वेज में या सोशल इंटरेक्शन में या ओवरऑल बिहेवियर में जहाँ जहाँ आपकी कोई भी इस किस्म के बिहेवियर पीछे को जा रहे हैं, कोई डेवलपमेंटल डिले है या कोई इस तरह का कोई बिहेवियरल इशू है, तो वो न्यूरो डाइवर्जेंस की निशानी है। हाँ, ट्रॉमा उसको एग्जैसरबेट कर देता है, ट्रॉमा उसको बढ़ा देता है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ न्यूरो डाइवर्जेंस के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आप कहते हैं तो मैं फिर भी इसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो भी बना सकती हूँ न्यूरो डाइवर्सिटी के ऊपर और कैसे ये हमारे टेलीविजन पे दिखाया जाता है और कैसे दिखाना चाहिए। तो इसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन हो सकती है, बट मुझे सिर्फ ये इशू है कि ये बच्चा जो है ये क्लियरली एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा है। मे बी द राइटर डिडंट परसीव इट लाइक दैट, और शायद वो हमें भी इस चीज़ को ना बता पाएँ या शायद आगे जाके बताएं, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ वसूख से कि अ चाइल्ड हु इज़ एट अ सर्टेन एज हु इज़ स्टिल हैविंग ट्रबल विद लैंग्वेज फॉर वॉट एवर रीज़न, ट्रॉमा उसको एग्जैसरबेट कर सकता है, उसका राइट एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये एक न्यूरो डाइवर्जेंस का साइन ज़रूर होता है। तो और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसका कोई स्टिग्मा क्रिएट करने वाली बात नहीं है। बचपन से ही अगर स्क्रीनिंग की जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, दनानीर मुबीन की स्टोरी की तरफ आते हैं। दनानीर मुबीन एक बहुत ही मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल प्ले कर रही हैं और आई डोंट रियली बाय हर एज दैट एज वेल, ऑल्दो शी हैज सर्टेन मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस, मतलब वो कहीं कहीं बहुत ब्रिलियंट उनके मोमेंट्स होते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक हर वॉइस क्वालिटी इज अ बिट टू श्रिल फॉर टेलीविजन एंड आई थिंक कि उनको थोड़ा सा अपने अंदर कोई एक और शायद प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है या अपनी वॉइस को थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक शी इज़ नॉट अ वेरी गुड फिट ऑपोजिट अहद, बट देन अगेन अभी हमने उनका कोई सीन देखा नहीं है, हो सकता है आगे जाके वो केमिस्ट्री बिल्ड हो, डेवलप हो। सो वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सदफ हैदर और मेरी कॉन्वर्जेशन भी आप ज़रूर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई नया ड्रामा ऐसा है जो आप देख रहे हैं, कुछ नए सोप्स आए हैं, आपा शमीम वगैरह, तो आप ये देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे।
तनमन नीलो नील और मीम से मोहब्बत आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. शेयर दिस वीडियो, लाइक, कमेंट, जो भी आपके फीडबैक है मुझे देते रहिएगा. स्टे ट्यून्ड विद मी एज आई विल टॉक अबाउट मोर ड्रामाज. हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर, पाकिस्तानी एक्टर्स से रिव्यूज़ करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड टू मोर रिव्यूज़ एंड टू मोर इंटरव्यूज़. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.